हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। देखिए, इस तरह का आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी है और आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करूँगा इस प्रश्न को लगाने में, और उसका यूज ही आपको भी करना है, जिससे आप बहुत ही फास्ट और बहुत ही इजी वे में इस प्रश्न को कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया गया है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। 8, 12 और 10 से भाग देने पर 5 शेष बचे। तो यहाँ पर 8, 10 और 12 का क्या लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा। 8, 10 और 12 का एलसीएम आएगा 120। 120 यहाँ पर ऐसी संख्या है जो 8, 10 और 12 तीनों संख्याओं से कट जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख लूँ 120 इंटू एन, अब बताइए क्या यह संख्या भी 8, 10 और 12 से कट जाएगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यह संख्या भी 8, 10 और 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं इस संख्या में अब 5 और ऐड कर देता हूँ तो ये संख्या ऐसी संख्या बन चुकी है जो 8, 10 और 12 से भाग देने पर 5 शेष फल छोड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ प्रश्न में ये भी दिया गया है कि 13 से भाग करने पर कुछ भी शेष न बचे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इस संख्या को हम 13 से भाग करें और शेष फल कुछ भी ना बचे यानी 0 बचे, यानी ये संख्या जो है वो 13 से पूरी विभाजित हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 13 से विभाजित करने के लिए यहाँ पर देखिए 13 से विभाजित करेंगे, शेष फल कितना बचेगा? 3। 117 13 से कट जाएगा, शेष फल 3 बचेगा, गुणा n को भाग करेंगे 13 से, शेष फल क्या बच जाएगा? n। और 5 को 13 से भाग करेंगे तो शेष फल क्या बच जाएगा? 5। अब अगर इस संख्या में ये शेषफल बच रहा है और ये जो शेषफल बच रहा है, इस शेषफल को कुछ ऐसे रूप में बनाया जाए कि ये या तो 13 हो जाए या फिर 13 का कोई गुणज हो जाए, जिससे 13 आसानी से काट सके। तो उस तरह की संख्या को अगर इसको बनाया जाए तो ये संख्या 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, है ना। यहाँ से एक n की वैल्यू हमें निकालनी है। 3n + 5 ये संख्या 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 इसमें देखिए जुड़ा हुआ है। अगर इस 3n को मतलब इस टोटल को 13 या 13 का कोई गुणज बनाना है तो हमारे पास कंडीशन क्या क्या हो सकती है? या तो हम 13 बना सकते हैं, या फिर हम इसे 26 बना सकते हैं, या फिर इसी तरह से आगे भी। तो यहाँ पर 13 बनाने के लिए देखिए 5 यहाँ पर है ऑलरेडी, और इसको क्या लिख सकते हैं? -5 अगर इसमें करेंगे तो बचेगा क्या? इसको हम लिख सकते हैं 8। 8 यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ से निकल नहीं पाएगी क्योंकि 3n है, और 3n की वैल्यू 8 अगर करेंगे तो n का कोई पूरा एक परफेक्ट मान नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 26 है, यहाँ पर 5 माइनस किया जाएगा तो बचेगा कितना? 21। और 21 बचा है, ये 21 बराबर किसके हो जाएगा? 3n के। ये 3n 21 के बराबर है और ये 5, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 26। अब यहाँ से n की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी? n बराबर 7। n की वैल्यू देखिए 7 आ गई है, और बस आप इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँच चुके हैं। n की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ये संख्या क्योंकि कैसी है, जो 10, 8 और 12 से भाग करने पर 5 शेषफल छोड़ रही है, पर 13 से विभाजित करने पर 0 शेषफल छोड़ेगी। कब? जब n की वैल्यू को 7 रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर 7 रखेंगे, 12 सत्ते 84 यानी 840 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 5 है ही, तो संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी? बराबर 845। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो रहा है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आया है, आपको ये प्रश्न अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, आप कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हमें भेज सकते हैं।
आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही आप कमेंट करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से उनका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और साथ ही मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। और मैथ्स की काफ़ी सारी क्लासें मैंने ली हैं, आप उन्हें देख करके ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैंने कवर किया है, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।